हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। अपन ने इंग्लिश का 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, नाउन और प्रोनाउन। ये आपका तीसरा चैप्टर है वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ब किसी भी सेंटेंस की जान है, उसकी हार्ट है। किसी जैसे अपने बॉडी के लिए अपने हार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे ही सेंटेंस के लिए जो वर्ब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। बिना नाउन के बन जाएगा, बिना प्रोनाउन के बन जाएगा, बिना एडवर्ब के बन जाएगा, बिना एडजेक्टिव के बन जाएगा, लेकिन बिना वर्ब के नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वर्ब बहुत जरूरी है, इसलिए चैप्टर भी बहुत जरूरी है। अब ये चैप्टर में आपकी मोस्टली चीजें जो है वो समझने की है, जो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। ओके, बट लास्ट में कुछ फॉर्म्स बताऊंगा मैं आपको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो टेंस में काम आएंगी। टेंसेस जब अपन पढ़ेंगे ना, तब वहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म्स आपको काम आएगी। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कम से कम आप कैसे याद करके रख सकते हो। ठीक है क्या? तो सर देर किस बात की, चलो जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, स्पीच के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीजें है ना। जैसे एक बाइक के पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से स्पीच के भी पार्ट होते हैं। तो इन पार्ट्स में से अपन ने नाउन एंड प्रोनाउन पूरा पढ़ लिया। नाउ टर्न किसकी है? वर्ब की। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे वर्ब। अब सबसे पहले वर्ब होता क्या है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरत क्यों है, ठीक है, उसकी उसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखो, दिल बना हुआ है आराम से, आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि जो भैया, जो मैंने आपको बोला कि वर्ब सेंटेंस की जान है। क्या है? जान है। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे बॉडी में हार्ट की जरूरत है, वैसे ही सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है। बिना नाउन के आप सेंटेंस बना सकते हो, बिना प्रोनाउन के आप सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। वर्ब तो जरूरी है कि नहीं? जब तक कुछ काम हो नहीं रहा या किसी के एग्जिस्टेंस का आप बोल नहीं रहे, तब तक कोई सेंटेंस का मतलब ही नहीं है, वो सेंटेंस का कोई जरूरत ही नहीं है कि नहीं? तो आपका सेंटेंस तभी कहलाएगा जब उसमें क्या हो? वर्ब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो हर सेंटेंस में वर्ब तो जरूर होगा। तो वर्ब होता क्या है? वर्ब अपन बोलते हैं उन चीजों को जो कोई कार्य को बताते हैं, ठीक है, या किसी के एग्जिस्टेंस को बताते हैं कि हाँ ये है, था, थी, वो थे, था, थी, ये सारी चीजें जो भी हैं वो वर्ब है। क्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को? क्रिया। जो क्या बताते हैं? या तो किसी कार्य को बताएंगे, क्रिया से आपको समझ में आ रहा है कार्य, काम, वर्क, एक्शन, एक्शन को बताएं, या किसी के एग्जिस्टेंस को बताएं, या किसी के मूड को बताएं। ओके, तो उसको बोलते हैं वर्ब। सारे ऐसे वर्ड्स जो या तो किसी एक्शन को बता रहे हो, जैसे मैं बोलूं प्ले, खेलना, हाँ एक्शन आपको बता रहा है। ठीक है, आई एम सौरभ अग्रवाल, तो एम, मैं सौरभ अग्रवाल हूं, एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, मेरा एग्जिस्टेंस बता रहे हैं कि मैं सौरभ अग्रवाल हूं। तो जो अगर एग्जिस्टेंस बताया वो भी क्या है? वर्ब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो एक्शन या एग्जिस्टेंस। देखो, तो अब देखो डेफिनेशन रटने की जरूरत है क्या? नहीं, बहुत सिंपल हो गया। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, या तो एक्शन को दिखाए, या फिर, या पहले ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब एग्जिस्टेंस। देखो, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब एग्जिस्टेंस, प्रेजेंट। ओके, तो होने की स्थिति और वो करने की स्थिति, कार्य करने की स्थिति, एक्शन। एक्शन हो या स्टेट ऑफ बीइंग हो, उसकी एग्जिस्टेंस बता रहा हो, तो उसको वर्ब बोलेंगे। या और अच्छे तरीके से डेफिनेशन पढ़ना है तो वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग, एग्जिस्टेंस। इट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताता है कि वो क्या कार्य क्या कर रहा है, या फिर वो क्या एग्जिस्ट कर रहा है, या उसकी फीलिंग क्या है, उसकी मूड क्या है। ये सारी चीज कौन बताता है? क्रिया, कार्य। इसलिए तो बहुत जरूरी है ना। जब तक आपने आपने बोल लो नाउन या प्रोनाउन, आपने कुछ ले लिया सब्जेक्ट, अब जब तक वो क्या कर रहा है या उसके बारे में क्या बोला जा रहा है कुछ नहीं बोलोगे, तब तक सेंटेंस का कोई मतलब है क्या? नहीं। तो बस दो चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? वर्ब वो जिसमें या तो कोई कार्य हो रहा हो या किसी के एग्जिस्टेंस का पता हो रहा हो, होने का, कि हाँ भैया ये है, यहां पर वो था, वो थी। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, या तो एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग। अब एक्शन कैसे? प्ले, स्लैप, आप लोग कुछ बहुत बदमाशी करोगे तो भैया मैं एक जड़ दिया, टक, चट, है कि नहीं? तो स्लैप मारना एक एक्शन है, ये एक्शन। ओके, टीच, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी एक एक्शन है। भैया इतनी एनर्जी जा रही है, इतना चिक चिक के पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को सुनाई आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना? तो टीच पढ़ाना, डांस डांस करना, है कि नहीं, गाना गाना। ओके, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? एक्शन। जितने भी एक्शन है वो भी वर्ब।
या जितने भी स्टेट ऑफ बीइंग को बताएं, जैसे है, इज, एम, आर, वॉज, हैज, हैव, ये सारे के सारे चीज भी क्या है, वर्ब। क्लियर? इज, एम, आर, हैव, हैज, ये सारे जितने भी आएंगे, ऑल दीस आर वर्ब। क्लियर? और जो भी एक्शन है वो तो वर्ब है ही है, इसमें तो कभी कंफ्यूजन नहीं जाएगा। जितने भी एक्शन, काम हो रहा है वर्ब, काम हो रहा है वर्ब। ठीक है? स्विम कर रहा है, इट इज अ वर्ब। ठीक है? डांस कर रहा है, वर्ब। खेल रहा है, प्ले कर रहा है, वर्ब। फाइट कर रहे हो आप लोग, वर्ब। कुछ भी कार्य हो रहा है तो इट इज अ वर्ब। चमक गया अच्छे से? कुछ रटने की जरूरत है नहीं, ना तो डेफिनेशन रटने की जरूरत, ना कुछ रटने की जरूरत, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस, चलो तो अब एग्जांपल, ही प्लेज फुटबॉल। ही सब्जेक्ट को बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, खेल रहा है, कार्य हो रहा है, एक्शन है, तो इट इज अ वर्ब। सी जंप्स। सी जंप्स, जो लड़की है वो कूद रही है, तो ये भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। देखो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में बताएगा, तो इट इज अ वर्ब। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक्स, कह रहा है। ही ऑलवेज, हमेशा सच बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है। तो सच बोलना, स्पीक्स, मैं बोल रहा हूं ना भाई, आपको पढ़ाते समय मैं बोल रहा हूं, तो ये भी क्या हो गया, एक्शन। ये सारे के सारे क्या है, एक्शन। इंग्लिश इज वेरी इजी टू लर्न। लर्न करना, आप जो पढ़ रहे हो वो भी तो एक कार्य है, वो भी तो एक एक्शन है कि नहीं? तो इंग्लिश इज वेरी इजी टू लर्न, ये भी वर्ब है। और ये इज, ये भी वर्ब है। इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान है, तो ये जो है वर्ड आया, इट इज ऑल्सो अ वर्ब। चमका गया? है, एग्जिस्टेंस बता रहा है कि हाँ भैया वो इजी है, तो इट इज ऑल्सो अ वर्ब। अब देखो, यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। आपको एक्सेप्ट करना है, आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इट इज ऑल्सो अ वर्ब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्शन हो, फीलिंग्स हो, कोई मूड बता रहा हो, या किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा हो, तो देन इट इज अ वर्ब। जैसे वॉक, रीड, टीच, प्ले, अंडरस्टैंड एंड ऑल दिस थिंग्स आर वर्ब। चलो अब और देखते हैं। अब जैसे अभी तो एक्शन वाले सारे एग्जांपल्स दिए, अब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, डू, ये भी वर्ब है। जैसे ही इज जंपिंग, तो इज है, वो कूद रही है, और जंपिंग भी वर्ड हो गया। जंपिंग को ना आप कैसे ले सकते हो, देखो जंप जो है वो तो वर्ब है, जंप, मैंने बोला जंप, कूदो, तो ये तो वर्ब है। लेकिन जंपिंग को आप एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो। जब आप पूरी ताकत लगा करके अपने पैरों को ऐसे ढकेल के ऊपर उठते हो, तो उसका नाम दे दिया अपन ने, क्या, जंपिंग। तो जंपिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां पर ये नाउन बन गया। बात समझ रहे हो? तो जंपिंग नाउन भी है और वर्ब भी। जब आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, वो कूद रही है, उसके एक्शन के बारे में बता रहे हो, देन इट इज अ वर्ब। लेकिन उसको ऐसा सब्जेक्ट रख दिया आपने, ठीक है, जंपिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन। जंपिंग क्या बन जाएगा, नाउन। क्लियर? क्योंकि नाम दे दिया ना आपने। जब आप ऐसे पूरी ताकत के साथ ऐसे ऊपर कूदते हो, तो उसका नाम अपन ने क्या दिया, जंपिंग। नाउ जंपिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां पर जंपिंग इज अ नाउन। चमक गया? चलो, दे आर स्टडिंग, वो पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, वर्ब। आई एम सौरभ, मैं सौरभ हूं, तो ये हूं भी क्या हो गया, वर्ब। सी वॉज चीटिंग ऑन मी, वॉज, वो मुझे धोखा दे रही थी या था, तो ये भी क्या हो गया आपका, वर्ब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पास आओ। ये चमक गया अच्छे से कि व्हाट इज वर्ब, एकदम अच्छे से। चलो गुड, वेरी गुड। नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब, दो ही टाइप्स हैं, एक तो प्रिंसिपल और एक ऑक्सिलरी। आपको समझ में आ गया होगा कि सर अभी तक आपने सब चीज दो ही टाइप से तो बताया, एक तो एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग। इन्हीं को बोलते हैं, जो एक्शन वाले वर्ब हैं वो आपके क्या हो गए, लो भैया क्लियर, एक्शन वाले हो गए आपके प्रिंसिपल वर्ब, मेन एक्शन वर्ब, काम करना है। यहां पर ना आएगा खाना, पीना, रहना, सोना, जागना, मारना, पढ़ाना, ठीक है, पढ़ना, ये सारी चीज, ना 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 ना, ये जितने भी आ गए, ये सारे क्या हो गए, प्रिंसिपल वर्ब। अभी अपन अच्छे से भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। अभी अपन हर चीजों को बहुत डेप्थ में अच्छे से भी पढ़ेंगे, बट एक बार ऊपर ऊपर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, एक हो गया प्रिंसिपल वर्ब, और एक बाकी जितने बचे हुए ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए है। इज, एम, आर, है, हो, ये था, थी, ये सारी चीजें, मे, कुड, सेल, ये सारी जितनी भी चीजें हैं आपकी, ठीक है, वुड, ये सारी चीज जितनी भी है, ये सारी आ जाएगी ऑक्सिलरी वर्ब में। अब ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर अपन दो देखेंगे, एक लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग मतलब जो जोड़ने का काम करे, और एक मॉडल वर्ब जो मूड बताए।
ठीक है, कि डांट रहा है, परमिशन ले रहा है, कि ताकत बता रहा है, तो वो हो जाएगा मॉडल। ये भी मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दिया। अभी अपन इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, मेन, प्रिंसिपल वर्ब, फिर लिंकिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। ये तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, बस यही है, ये तीन चीज अपन को पढ़ना है। और फिर उसके बाद लास्ट में आपको तीनों फॉर्म बताऊंगा और चैप्टर खत्म। भैया इतना छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। चलो तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे अब अपन इस चैप्टर को भी यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, इस चैप्टर को नहीं, इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा आपको ये टाइप्स पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।